हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग ने 7th क्वेश्चन कर लिया, अब 8th क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचे हैं। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन करना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन आर्ग्यूड टू हैव क्रिएटेड अ फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो ये फेडरलिज्म रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि कैसे सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो इसका फंडामेंट डिस्कस करना होगा कि कैसे फंडामेंटल बेसिस है फेडरेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस बताना होगा बेसिकली। फिर दूसरा पॉइंट है कि डिस्कस करना होगा कि फेडरल फीचर क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि उसको एक फेडरल स्टेट बनाता है। ठीक है, लास्टली है कि रीजंस जिसके कारण इंडिया को एक फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा गया है। ठीक है, तो जो डिबेट है, आंसर जो है उसमें कैसे लिखोगे, अब देखो जो डिबेट जो है whether India has a federal constitution and federal government, ये has been grappling us since the conception of our constitution. इंडिया को कंसिडर किया गया है फेडरल एज अ बेसिक फीचर। तो किस किस क्या क्या फीचर्स हैं ऐसे जिसके कारण इसको ऐसा फेडरल स्टेट माना गया, वो है हम लोग के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता, पूरा प्रोसेस है चेंज करने का, एक भी अमेंडमेंट लाने का। तीसरा डिवीज़न ऑफ पावर है, किसके अंदर, तो 7th शेड्यूल, ये याद रखो 7th शेड्यूल, ये कहीं और भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हम लोग के पास, जो कि अब कुछ भी सेंटर स्टेट रिलेटेड या स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमारी जुडिशरी ही हैंडल करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, मतलब 2 गवर्नमेंट है ना, एक सेंटर में और एक स्टेट में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी ये सारे फेडरल फीचर होते हुए भी हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जिसके डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो फेवर में है सेंटर के। ठीक है, बहुत इनइक्विटेबल है, मतलब जो जिस तरह से डिवीज़न है, ठीक है, सब्जेक्ट्स का। सेकेंड पॉइंट है कि स्पेशल पावर्स है, अब पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 249 वो स्टेट का भी ले सकता है। ठीक है, स्टेट के भी जो सब्जेक्ट्स है उसको ले सकता है। साथ में थर्ड पॉइंट है जिसके कारण इसको ऐसा कहा गया है कि वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, वो है कि इमरजेंसी प्रोविज़न, स्टेट्स नॉट इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब कि आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 ये सब है ना कि स्टेट का जो बाउंड्री है वो चेंज या अल्टर किया जा सकता है, न्यू स्टेट्स बनाया जा सकता है। ये सब जैसे जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, या हाँ ड्यू एंड दमन को हम लोग कंबाइन कर लिए। तो ये सब क्या है, ये मतलब कि वो तो यूनियन टेरिटरी था, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ तो स्टेट्स जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। जैसे हम लोग ने आंध्रा से तेलंगाना अलग किया, तो चेंजेस लाया जा सकता है बाय सेंटर। फिर रोल ऑफ गवर्नर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर लास्टली फिनेंशियल पावर, मतलब कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है यूनियन के पास, स्टेट ज़्यादा डिपेंडेंट है यूनियन पे। ठीक है, ये सही है कि यूनियन हैज़ बीन असाइन लार्ज पावर दैन द स्टेट गवर्नमेंट, बट दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री एंड नॉट क्वालिटी। और यही बात के.सी. वेयर ने कही है, ये इसको आप कोट कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ क्वाज़ी फेडरल इन नेचर, नॉट स्ट्रिक्टली फेडरल। तो के.सी. वेयर के बारे में याद रखना। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। आई होप आपको फॉलो हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कंटिन्यू करें देखना और बताना लोगों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।